मौका पे कभी कपड़ा खरीद के बीवी को दीजिएगा, उनको मत पूछिएगा, डांट ला के दे दीजिएगा। वो लड़की औरत कपड़ा लेगी, बीवी कपड़ा खोलेगी, मुंह उसका देगा, नहीं पहनेगी, कपड़ा ला के दीजिए ना, सुझल लो। लेकिन फातिमा में बच्चर में 1 साल में 1 दिन ईद में सलाम करेगी। अरे बाप, शोहर ईदगाह से आने लगा तब तो बीवी दुआरी में खड़ी, लगता है चौकीदार पड़ी। जहाँ शोहर ईदगाह से आया, अपने आप बेटा पूछता है, हाँ बेटा तोर बाप यार हो ईदगाह से? बोल हाँ, आज तोर बाप के सलाम करबो, आज तोर बाप के ना छोड़ो, आज साल भर के सलाम लागो रे बाप। एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, शोहर ईद के दिन कदम आके घर में रखा, एकदम सरिया उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। सही बात है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी बाजार नहीं गई थी। ईद के दिन नबी की बेटी उनके पास, दोनों बेटा आया, कौन? हसन और हुसैन। कहा माँ सुबह ईद है? कहा बेटा ईद है। कहा माँ सबके बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे? कहा बेटा सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे। कहा माँ तेरा बेटा हसन और हुसैन अब तक कहाँ नया कपड़ा आया है, हम लोग क्या पहन के सुबह निकलेंगे? लोग ईदगाह जाएंगे, बाप उंगली पकड़ा के अपने बेटे को लेके जाएगा, सब बेटा नया नया कपड़ा पहनेगा, माँ तेरा बेटा पुराना पहनेगा। नबी की बेटी फातिमा के आंखों में आंसू आता है। फातिमा घर के अंदर घुसती है, मुसल्ला बिछाती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रब की बारगाह में दुआ करती, ए मौला, ए परवरदिगार, मौला फातिमा मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा ला के दे दिया। सुभान अल्लाह। हम लोग की बहू, हम लोग की बीवी, अरे वाह, अपने मन से अगर कोई शोहर वो कपड़ा खरीद के ले आए पकोड़िया से या दुमका से या महेशपुर से या कहीं से, चलो एगो सूट पसंद है बीवी के लिए, या ईद के मौका पे कभी कपड़ा खरीद के बीवी को दीजिएगा, उनको मत पूछिएगा, डांट ला के दे दीजिएगा। वो लड़की औरत कपड़ा लेगी, बीवी कपड़ा खोलेगी, मुंह उसका देगा, नहीं पहनेगी, कपड़ा ला के दीजिए ना, सुझल लो। लेकिन फातिमा पूरी जिंदगी में अली से कभी फरमाइश नहीं किया। एक कपड़े में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन अली बाहर से घर आते फातिमा सब काम छोड़ती, पहले शोहर को सलाम। सुभान अल्लाह। इतने लोग बैठे हो, आज रबीउल अव्वल था, आज चल जुलूस था, जी जी। अच्छा ईद मिलादुन नबी था, इतने लोगों बोलो ईमान से, कितने की बीवी ने अपने शोहर को जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में सलाम किया? कितने की बीवी ने? कोई जुमा के दिन सलाम करती है? नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। ये लोग सीखती है साल में, बच्चर में 1 साल में 1 दिन ईद में सलाम करेगी। अरे बाप, शोहर ईदगाह से आने लगा तब तो बीवी दुआरी में खड़ी, लगता है चौकीदार पड़ी। जहाँ शोहर ईदगाह से आया, अपने आप बेटा पूछता है, हाँ बेटा तोर बाप यार हो ईदगाह से? बोल हाँ, आज तोर बाप के सलाम करबो, आज तोर बाप के ना छोड़ो, आज साल भर के सलाम लागो रे बाप। एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, शोहर ईद के दिन कदम आके घर में रखा, एकदम सरिया उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। सही बात है। जबकि शोहर बीवी को चाहिए हर दिन शोहर को सलाम करे, लेकिन नौजवानों, देवी नगर के मुसलमानों, अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तो अब की जुम्मा में तू अपनी बीवी को सलाम कर। अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम करना ये मौला अली की सुन्नत। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना, चुरा जाएगा। अपनी दूसरे बीवी करेगा, मार के गोड़ा तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम, अब की जुम्मा आना और अपनी बीवी सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए थे बांका जिला। लड़का अमल किया, अमल करके घर आया। बोलो बीवी सब तो सलाम नहीं करती है, अब हम ही लोग करें। झारखंडी बाबा ने कहा कि जुमा के दिन अपनी बीवी सलाम करना। हाँ तो अब तो वो लोग नहीं करती, अब हम ही लोग करें। लड़का जुमा पढ़ के घर आया, घुसा, बीवी सामने थी। लड़का डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी बैठी थी, धान से उठ के खड़ा। बोल तो दादा कैसा लग रहा है? फिर बोला अस्सलाम वालेकुम। तो थथुन ठीक ना रहा तो फिर बोला अस्सलाम वालेकुम। तो हम मक्का से आलन की अस्सलाम वालेकुम। बल मारमत की मार लेना। आप लोग भी आपकी जुमा चेक कीजिएगा, अपनी बीवी कहिएगा अस्सलाम वालेकुम। बोल तो हूँ बहे गिरे का जो हम लोग देहात में साल में, अच्छा वो भी ईद में सलाम करेगी तो सुनो जा, खाली सीन सुना अगर कुछ नहीं। हम बोले कहन सलाम करते हैं? बोल लाज लागो। तो उसकी कमाई खा के भट्ट कर दिया तब लाज नहीं लगा। शोहर को सलाम करो। और नौ जब मेरी माँ बहने अपने शोहर से मोहब्बत कर और मोहब्बत करो और शोहर के सामने बैठ, कब कब श्रृंगार करके क्रीम लगाओ, नाजायज नहीं, हलाल पाक क्रीम अगर है, पाक पाउडर है, चेहरे पे लगा, बाल को सवार, अच्छा कपड़ा पहन, आंखों में काजल डाल, यानी चेहरे को सजा, यानी श्रृंगार कर। जो बीवी श्रृंगार करे इस नियत से कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे, अगर ये नियत करके वो बीवी आंखों में काजल डाले, मेरा शोहर देखेगा, चेहरे पे पाउडर लगाए, मेरा शोहर देखेगा, चूल बाल को सवारे, मेरा शोहर देखेगा, अच्छा जामा कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम है अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने शोहर के नाम, और वही श्रृंगार करके दूसरे के मर्दों को देखे, वही काजल लगा के मटक मटक के चले, गैरों से नजरें लड़ाए। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, आंखों के काजल गैरों को ना दिखाना, चेहरे की खूबसूरती गैरों को ना दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगी तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और वही औरत अगर वो क्यों जाए पथल चपटी, जब वो पानी दे दे तो जिहाद का सवाब, चेहरा श्रृंगार करे तो नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के खिदमत करे यानी पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे बैठे उन्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह। जैसे देवी नगर के मुसलमान कमा करके मजदूरी करके बाहर से घर आ जाए और जो ही घर घुसे और बीवी अपने शोहर की खिदमत करे, शोहर से मोहब्बत करे, शोहर के सामने बैठे, बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, ये सब बात दुम का ऊपर है। यहाँ ठीक ठाक,
इसलिए लोगों अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, अपने बेटे को गुलाम हुसैन बना, ताकि बेटी बाप के घर रहेगी, बरकतें वहाँ होगी, ससुराल जाएगी, गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर मजदूरी करेंगे, मोहब्बत पैदा होगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सो गई थी, और जब सोती थी कुरान पढ़ के, जब गौसे आजम अब्दुल कादिर पैदा हुए, 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह। माँ तलावत करके सोए, बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज क्या कहते मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। सुभान अल्लाह। आज की माएँ मोबाइल देख के सोती है, आज की बहुएं एलसीडी देख के सोती है, आज की औरतें सीरियल देख के सोती है। बच्चा बाबू पेट में, 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, मोबाइल देख रही है, अश्लील गाना देख रहे हैं। अब जब वो बच्चा पेट से बाहर हो रहा है, वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। अब वही बच्चा गली में बैठ के 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है, मोहल्ला का पूरा कुकुर सूत जाता है, ये लड़कवन सब नहीं सूतता है। हम लोग नहीं देखते, कसम खुदा की मोहल्ला सब कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सोता है। जहां जहां रात में कुकुर सूता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलते हैं, तो कुकुरों परेशान है। जहां जहां कुकुर रतियम, जैसे प्लेटफॉर्म खाली रहता है तो वहां रतियम कुकुर सूतता है। अब ये लोग 1 बजे रात तक गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से, वो भी परेशान, बाप अलग परेशान, कुकुर परेशान। 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अब कुकुर सूख गया। क्या है, वो लोग सूत नहीं पाता, सब गांव कुकुर का यही हाल है। कुकुर मीटिंग करेगा, तुम लोग को बर्बाद करेगा। ये नौजवान मोबाइल में पागल है, बेटा अलग बेटी अलग, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, और घर टावर ने खेते दन टावर, बारिये दन टावर, रे बाप उन्हें टावर होन पावर बुझे। घर में जहाँ फोन आया, ककर फोन लागो, हेलो हेलो, कहाँ आवाज आओ, और खेतन हाँ उधर टावर नहीं पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोक दो, कुरान दे दो, वो बेटी कुरान पढ़ेगी, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चैनल वाले बहुत देर तक तकरीर भी माशाल्लाह, अरे 1.5 घंटा होने लगा जी, थोड़ी देर और सुनिएगा। जी हजरत। आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाली हाथ में पहुंचा है या कुछ पहुंचल, खाली हाथ में पहुंचल और कुछ पहुंचल। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद, गोड़ उठाना चाहिए। पाँव उठाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। बहुत देर तक तकरीर हो गई, थक गए। आप लोग फंस जाइएगा, ये वो किडनी की दाम 14 लाख है, तब कुछ हो जाएंगे, फंस जाइएगा। ज्यादा मत बोलवाइए, है ना। 1200 ये लड़का जो है, ये जो मेरे साथ आया है, इनकी भगनी, जानते हैं भगनी, भांजी यतीम है, और उनकी शादी है अक्टूबर में। कोई नहीं है सिवाय मामा, और ये भी मेरे साथ। तो मैंने कहा बेटा यही अगला महीना में शादी है, इंतजाम पीछे नहीं हो पाया। हमने कहा वो जितना इनाम देगा मिला जुला के तुमको हम दे देंगे, 2000, 5000, 10,000, 1000 नहीं होगा, जो होगा
तुम ले लेना। तो ये जो इनाम दिए हैं वो हम इसी की भांजी के नाम, चूंकि कितना पैसा आया गया, अगर हो सके ये पैसा वो हक लाख काम में लग जाए और वो मुस्कुरा ले, वही मुस्कुराहट कल मैदान मशर मेरे लिए काम आए। इसलिए अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उनको मुझको मत दीजिए, जो भी हो 2-5 रुपया एक गरीब के बाप से पूछो। जवान बेटी जब सामने सोती है ना तो बाप को नींद नहीं लगता। मालूम है एक मर्तबा एक मुसलमान रिक्शा चलाने वाला रेलवे स्टेशन में 1:30 बजे रात बैठा था, टुकटुकी बांध के देख रहा था। 2 मुसाफिर उतरा, उस बूढ़े के रिक्शा में बैठ गया। कहा चचा 55 साल की उम्र में, चचा 55 साल की उम्र में रिक्शा चलाते हो? कहा मौलाना सोता हूं घर में ना, नींद नहीं आती है, 3 जवान बेटियां हैं, मैं मजदूरी करता रिक्शा चलाता। मौलाना जब कोई रिश्ता लेके आता है ना तो 2 लाख 1.5 लाख मांगता है, हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे? इसलिए दिन में भी रिक्शा चलाते हैं और रात में भी रिक्शा चलाते हैं। मौलाना खून बेचना पड़े तो बेच देंगे। जब एक बड़ी बेटी को मैंने भूल से हरियाणा में आया था एक लड़का और वो गैर मुस्लिम था, आधार कार्ड दिखाया और मेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती थी, और जब बेटी कुरान पढ़ने वाली को मैंने हरियाणा में मजबूरी में दे दिया, अब वो मेरी बेटी को लेके चला गया। अब बेटी 2 महीना के बाद फोन करती है, बाबा आपने जिस दूल्हा को मेरे लिए चेन किया था ना, हरियाणा से गया था, आधार कार्ड गलत बताया था बाबा, मैं घर में आपके कुरान पढ़ती थी ना बाबा, अब मैं यहाँ हनुमान चालीसा पढ़वा रहा है। मैं आपके घर में नमाज पढ़ती थी, यहाँ पूजा करवा रहा है। मैं आपके घर में फातिहा पढ़ती थी बाबा, यहाँ हनुमान चालीसा तुलसी पीड़ा पूजवा रहा है। मैं वहाँ रब की बारगाह में सजदा करती थी, यहाँ मूर्तियों के सामने माथा टेकवा रहा है। बाबा आप जिंदगी से हार गए। आपने 18-20 साल तक अपने आंगन में जगह दिया, मुझको परवरिश किया, लेकिन बाबा कौन सी मजबूरी थी कि मुझको आपने हरियाणा में बेच दिया। कहा बेटी मैं जामदूम का जिला में जगह जगह ढूंढा, बेटा जिनके पास था वो कहा 3 लाख लेंगे तब हम बेटी आपकी लाएंगे, किसी ने कहा KTM लेंगे तब लाएंगे, किसी ने कहा 5 लाख लेंगे। बेटी तेरा बाप 55 साल रिक्शा चलाता है, घर का चूल्हा जलता है, ए बेटी मैं दहेज का सामान कहां से जमा करता? मैं मजबूरी में अपनी बेटी को हरियाणा में दे दिया। वो बंदा कहते कहते रोने लगा। इसलिए मौलाना मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन अब मौलाना मैंने ठान लिया एक बेटी की मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 जवान बेटियां घर में है, अगर बदन से खून बेचना पड़े तो बेच देंगे, अगर जिस्म बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन बेटी को गुजरात बम्बे हरियाणा पंजाब में नहीं देंगे। इसलिए कहीं वहां से आता है गरीब की बेटियों को झांसा दे के मुर्तद बना देता है। ए मुसलमानों ये रास्ता किसने बताया? आज हम मुसलमान हैं, हम बेटा बेच रहे हैं। आज हम मुसलमान हैं, हम पटाखा फोड़ते हैं, नबी के नाम का झंडा उठाते, शादियों में डीजे बजाते। ए देवी नगर के मुसलमानों आज रबीउल अव्वल के जलसे में तौबा करो। अल्लाह ने बेटा दिया है, नेमत दिया है, तौबा कर। कभी गरीब बाप से बेटे से पैसा मत मांगना, बिन मांगे दे दे, तोहफा समझ के ले लेना। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। जी बेशक बेशक जलसा हो रहा है। आज देखते हैं 8% झारखंड की बेटी, 7 से 8% झारखंड की बेटी, और उसमें दुमका पाकुड़ खासकर और भी जिले हैं, बहुत सारे जिले हैं, 5-6 जिले में की बेटी 18 साल कश्मीर से आया, गरीब दे दिया। पूछ उस बेटी से, जीते जीत उन्हें मार दिया। क्या हमारे पाकुड़ में दुमका में बेटा नहीं है? क्या नाम मर्द है? नहीं बेटा है, लेकिन लालची। तौबा कर। मैं जामताड़ा जिला से रहने वाला आपके पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा के ऐलान करता हूँ, अल्लाह ने मौलाना झारखंडी को एक बेटा दिया है। हम कभी बेटी बाप से 1 फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, बिन मांगे वो अगर अपनी बेटी को जहेज देंगे हम मना नहीं करेंगे। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे दे वो जहेज है, बगैर मांगे दे वो तोहफा है, बगैर मांगे दे वो हलाल है। इसलिए लोगों
हलाल का एक लुकमा खाना, चटाई पे सोना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, अपने मन से जो खुशी से देगा तोहफा समझ के लेंगे। कम बड़ा जुल्म है। बेटा है आपका, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप, पोखरी में रखे तेरा बेटा, गोदरेज दे बेटी बाप, घर सजाए तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगा कुछ और लेके गया 300 आदमी। मुसलमानों जलसा करते हो, अमल करो। बेटी बाप को कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 13 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 12 को पियंकर मताल रहेगा। दरवाजे में अच्छा पड़ाका ले जाता है। बेटी बाप सोच के देखिए, डीजे लेके जाता है। जो जिंदगी में लड़का कभी पश्चिम किधर है जानता तक नहीं, जिंदगी भर और शादी में शिरवानी, अरे बाप, पांव तक वो पगड़ी, अरे बाप, लगता कछो छाछ यही उतरा है। वो इतर, वो फूल, वो माला, और बेटी बाप घर चला। 20 गो स्कॉर्पियो, 25 गो गाड़ी बेटी दरवाजे पे लगा दिया। जिसने पैसा दिया उसी के दुआरी में पड़ाका फोड़ रहा है। कितना खत्म है बेटा बाप, कितना गिरा हुआ है। तौबा कर, पड़ाका मत फोड़। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, उल्टा पड़ाका छोड़ दीजिए। हम लोग मौलाना है, हम लोग डैना माटी लग जाते, सीधे समधी घर ही उड़ा देते। हज का सब डीजे गाड़ी में नहीं बांधते, समधी पिठिए में बांध देते, डबल सवार। लेकिन मुसलमानों इन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, ईदगाह में लगा, इबादतगाह में लगा, ताकि उनके नस्लों में जो बेटा होगा। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटा अली अकबर को दूल्हा बना के लेके गया। कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा।